हेलो एंड वेलकम द लर्निंग आई क्यू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम भारतीय नदी तंत्र को समझेंगे डिटेल से। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ जाइए जो डिस्कशन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, भारत की कौन सी नदी लुप्त हो चुकी है? तो दोस्तों इसमें सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है और थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे साथ में इनके साथ। कौन सी नदी जिसने पिछले 200 सालों में मार्ग नहीं बदला? तो यह है नर्मदा नदी। नदियों का अपना मार्ग बदलती रहती है, जैसे पिछली 2 शताब्दियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी नदी ने अपने मार्ग बदले हैं। कोसी नदी तो मार्ग बदलने में कुख्यात है, जिससे बिहार में और उसके निचले हिस्सों में अधिकतर बाढ़ आती रहती है दोस्तों। मगर नर्मदा एक ऐसी नदी है जो 200 सालों में एक बार भी इसने अपना मार्ग परिवर्तन नहीं किया। राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन सी करती है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि एक वलित पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन मानव सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो यह नदियों के किनारे। दोस्तों जितने भी हड़प्पा कालीन और सिंधु सभ्यता, ये नदियों के समकक्ष फली फूली। और विश्व में प्राचीन सभ्यता नदियों के किनारे पनपी, जैसे सिंधु, मेसोपोटामिया और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अफवाह तंत्र भारत में नहीं पाया जाता है? तो यह है दोस्तों अरबी बंगाली खाड़ी अफवाह, अंताप्रव है। तो इसमें हो जाएगा सभी पाए जाते हैं। इसका ये गलत है, नहीं सभी पाए जाते हैं। इसमें अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र और अंतःप्रवाह तंत्र, ये सभी पाए जाते हैं। भाखड़ा नागल किस नदी पर बना है? तो ये है सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल संसार का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि समुद्र से 206 मीटर है धरती से। दोस्तों गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। ब्रह्मपुत्र और गंगा इधर से और ब्रह्मपुत्र इधर से पूर्वोत्तर से आकर मिल जाती है, उसके बाद ये यहाँ पे पद्मा कहा जाता है। और ये दोनों मिल जाने के बाद यहाँ मेघना के नाम से ये समुंदर में विलीन हो जाती है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है और देवप्रयाग के निकट मिलकर ये गंगा कहलाती है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा कहा जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद इसे मेघना कहते हैं। बिहार का शोक दोस्तों कोसी को कहा जाता है, क्योंकि अभी बताया आपको कि ये मार्ग परिवर्तन करने में कुशल है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। और अगला है महानदी, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक नहीं है, ये सिक्किम से निकलती है, सिक्किम से निकलकर सीधी भारत से प्रवाहित होकर बांग्लादेश में बहती हुई आगे बढ़ जाती है। इसमें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ ये है मानस, किपली और देवांग। निम्न में से किस का अफवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में नहीं है? तो दोस्तों ये है भारत और ये है बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागरीय तंत्र। तो नर्मदा नदी इधर बहती है, जो कि अरब सागर में गिरती है, न कि बंगाल की खाड़ी में। और बाकी सभी नदियाँ जैसे सोन बिहार की प्रमुख नदी है, महानदी उड़ीसा और शिप्रा, ये सभी सराउंड रेखा सभी अरब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है?
दोस्तों ये है भारत पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब इस साइड। तो ये है ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों साथ साथ लगभग बहती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। तो माही, साबरमती, लूणी उपयुक्त में से कोई भी नदी अरब सागर में नहीं बहती है। भारत का सबसे बड़ा और छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी और छोटा अपवाह तंत्र आंतरिक प्रवाह। जो आंतरिक प्रवाह है भारत में बहकर और वहीं लुप्त हो जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों का दक्षिण से उत्तर का क्रम है। दोस्तों दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी ये भारत है, इधर बढ़ना है अपन को ऊपर की तरफ। तो यहाँ पहली हो जाएगी वैगई, जो कि तमिलनाडु की प्रमुख मदुरई में बहती है। कावेरी तमिलनाडु की प्रमुख नदी है। फिर महानदी, गोदावरी, ये इस क्रम में बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले वैगई, फिर कावेरी, फिर महानदी, फिर गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ए। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो अभी आप जस्ट एक्सप्लेन किया, तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। और महानदी उड़ीसा को, कोसी बिहार को कहा जाता है। मार्ग परिवर्तन करने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ये सभी मार्ग परिवर्तन करने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों अभी बताया जस्ट 3 भागों में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और आंतरिक प्रवाह के तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र की नदी नहीं है, तो ये है गोदावरी नदी, जो कि प्रायद्वीपीय नदी है और सभी नदियां हैं हिमालय से असुमिलित है। मतलब ये रीजनिंग के आधार पर ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं सभी। और ये नदी क्या है? प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव किस पहलू में देखने को मिलता है? वह है तो जल प्रवाह की दिशा में। सही इसका राइट आंसर। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है। तो महानदी गिरती है, स्वर्ण रेखा भी गिरती है, तुंगभद्रा गिरती है, मगर शरावती नहीं गिरती। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत कहाँ से है? तो ये आती है मानसरोवर से, तिब्बत से चलकर, और भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में एक गहरे गाज के अनुसार। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी, जिसे वर्धगंगा भी कहते हैं। कौन सी नदी डेल्टा भी बनाती है? नहीं बनाती दोस्तों, सॉरी। तो ताप्ती, नर्मदा, श्रावती, ये तीनों डेल्टा नहीं बनाते, जबकि ये एसुचुरी बनाती है। नर्मदा नदी पर बनने वाला प्रमुख जलप्रपात कपिलधारा, दूधधारा, धूंधधारा, ये सभी अरब सागर का अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। तो पनेर नहीं है इसके अंदर, और सभी अरब सागर में जाके गिरती है। अंतःप्रवाह के क्षेत्र में किस भाग में विस्तृत है? तो ये पश्चिम में। अंतःप्रवाह नदी कौन सी है? तो काकायनी, कांतली, साबी, ये सभी क्या है? अंतःप्रवाह नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? तो बेतवा इसकी सहायक नदी है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत में इसके कितने लाख घन मीटर जल का उपयोग कर सकता है? तो सिंधु समझौता हुआ था दोस्तों, उसके अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये है 42% लगभग यूज कर सकता है भारत। दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जुड़ जाए, उस पर हर वीडियो की पीडीएफ आती है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसमें दिया गया है, जो कि ये रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।